नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को हमारे पूरे एग्रीमेंटर्स परिवार की तरफ से। दोस्तों, आज नए साल के ऊपर पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड भारतीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि पहले से एक स्कीम चली आ रही है, उसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया है। आपको पता होगा ये स्कीम 2024-25 तक के लिए थी, लेकिन अभी इस स्कीम को 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस स्कीम में ऐसा क्या नया है और अभी तक इस स्कीम के अंडर में क्या माइलस्टोन हासिल हुए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसानों की फसल आपकी इंश्योरेंस की जाती है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं कि बाय चांस भगवान ना करे कि कोई अगर हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इंश्योरेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को केयर करवा सकते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट किए बिना। उसी प्रकार से अगर फार्मर की फसल, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस कह सकते हो, और टोटली अगर हम बात करें तो भारत में एग्रीकल्चर वेदर बेस्ड आपकी है, यानी कि ये हमारी टोटल किस पे है, वेदर पे बेस्ड है। और अगर हमारा वेदर खराब हो जाए, हमारा मौसम खराब हो जाए, तो उस केस में हमारी फसल भी खराब हो सकती है। तो उसी के सेंस में हमारी क्रॉप को पहले इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, और उस इंश्योरेंस के करने से फायदा ये होगा कि अब अगर फसल खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रीमियम पे करेगी, यानी कि किसान का जो टोटल लॉस हो रहा था वो यहां पर नहीं होगा। अब इस स्कीम में नया क्या एलोकेट किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक इस स्कीम के अंडर में 2 ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर माइलस्टोन जो है यहां पर हासिल किए गए हैं। पहला ये है फर्स्ट इन फार्मर एप्लीकेशन, मतलब नंबर ऑफ जो आपकी पॉलिसीज इश्यूज हुई हैं उस रिस्पेक्ट में ये वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 पॉलिसी है। और वहीं अगर हम टोटल प्रीमियम की बात करें कि टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ, उस रिस्पेक्ट में वर्ल्ड लेवल पर ये 3rd नंबर आपका इसका आता है। तो यहां पर आप लोग सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी स्कीम है और अभी तक इसमें कितने फार्मर्स जो है वो एनरोलमेंट किए गए होंगे। हाँ, इसका बेनिफिट कितना हुआ ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के अंदर अभी तक क्या मतलब नया जो है वो ऐड किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एलोकेशन को एनहेंस किया गया है। लगभग आपका 69,515 करोड़ रुपए, यानी कि 69,515 करोड़ रुपए जो है अभी तक एलोकेट किए गए हैं। और दूसरी तरफ है कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एक अलग से और फंड दिया गया है, और वो फंड आपका है 824.77 करोड़ रुपए, यानी कि 824.77 करोड़ रुपए जो है इसके लिए फंड एलोकेट किए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर असेसमेंट, फास्टर क्लेम सेटलमेंट एंड लेसर डिस्प्यूट, तो ये जो आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जो पैसे दिए गए हैं ये क्या काम करेगा। तो यहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली बात तो आपको बताना चाहता हूं, मान के चलिए फार्मर के फील्ड में क्रॉप आपकी फेल हो जाती है, और फेल कैसे हुई, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई ड्रॉट का अकरेंस हुआ, या फ्लड आ गया, या वहां पर कोई ओले गिर गए, है ना, बारिश की वजह से खराब हो गई, तो कैसे हुई, आग लग गई, है ना। तो मान के चलिए अभी अगर फसल लंबे टाइम तक आपकी खराब हो रही है या फिर खराब वहां पर हो जाती है, तो उस केस में उसको इजीली एसेस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करेगी कि टोटली कितने एरिया के अंदर खराब हुआ, कितनी क्रॉप खराब हो चुकी है, तो वहां पर इजीली उसको एसेस किया जा सकता है। और दूसरा है कि फास्टर क्लेम सेटलमेंट, तो अब आपका जितना अगर इजी वहां पर और जितना आसानी से और जितना जल्दी आपका यहां पर असेसमेंट किया जाएगा कि लॉस कितना हुआ, कितने एरिया में लॉस हुआ, उतना ही जल्दी फार्मर को क्लेम का सेटलमेंट भी मिल पाएगा। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्प्यूट भी बहुत कम होगा, क्योंकि जब आपका असेसमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है तो काफी हद तक एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी बढ़ने के कारण जो फार्मर और कंपनीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये एक इजी और बेटर और कन्वीनियंट वे है कि टेक्नोलॉजी को इसमें आपका ऐड ऑन किया जा रहा है। फिर हमारी बारी आती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इजियर एनरोलमेंट एंड द ग्रेटर कवरेज। अब देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग आपके एनरोलमेंट को भी इजी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एनरोलमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को फॉलो करते हैं तो उससे एक तो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और दूसरा आपका मनी एलोकेट जल्दी हो जाता है, तो वहां पर डिले जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो नहीं हो पाएगा, जो कि एक अगेन यहां पर क्या है
बेटर आपका है। अब हम बात करें तो इसमें आपका, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि स्कीम जो है पॉलिसीज की रिस्पेक्ट में सबसे लार्जेस्ट है और थर्ड लार्जेस्ट है टोटल प्रीमियम की रिस्पेक्ट में वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन अभी तक इस स्कीम के अंदर हमारे भारत के अंदर टोटल 23 स्टेट और यूटीज क्या है इसके अंदर एनरोल किए हैं, और 20 कंपनीज जो है वो इसमें अभी तक क्या है एनरोल्ड हैं, इसके अंदर एंगल्ड है। और वहीं अगर हम बात करें तो टोटल कॉम्प्रीहेंशन प्रोटेक्शन जो है क्रॉप का इसमें किया जाता है, मतलब क्रॉप की इसके अंदर सोइंग से लेके और इवन दो 40 आपका जो हार्वेस्टिंग है उसके बाद भी 14 दिन तक क्रॉप को इसके अंदर कवर किया जाता है इंश्योरेंस में। अगर मान के चलिए सोइंग से लेके और इवन दो आपका जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग होने के बाद 14 दिन तक भी आपकी जो क्रॉप है वो फील्ड में अगर अवेलेबल है तो उस केस में भी अगर किसी प्रकार का लॉस हो जाता है तो उस लॉस को यहां पर क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर अभी क्या किया गया है कि आपका जो फार्म लेवल पर और एरिया लेवल पर यहां पर क्रॉप का लॉस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले क्या होता था, ब्लॉक लेवल पर बड़े और लार्ज स्केल पर अगर लॉस होता था तभी फार्मर को क्लेम मिलता था, लेकिन अभी फार्मर को अगर कोई पर्टिकुलर फार्म पर या पर्टिकुलर एरिया में भी अगर किसी प्रकार से कोई लॉस होता है तो उस केस में भी उनको क्या मिलेगा, आपका जो है बेनिफिट मिलेगा, उनको जो है वहां पर इंश्योरेंस का जो है आपका बेनिफिट कवर मिलेगा, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल जो है वहां पर कवर्ड है वो पूरा का पूरा। और वहीं अगर हम बात करें तो लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो कवर्ड। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान के चलिए किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, चाहे वो बाढ़ है या फ्लड है, बारिश है, ओले गिरना है, कोई भी कंडीशन है, या इसके अलावा कोई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे सूखा पड़ गया भाई, या मान के चलिए एलिनो या लालिनो जो अभी तक कंडीशन चल रही है उनकी वजह से फसल खराब हो गई, या मान के चलिए कोई आपका वहां पर एनिमल्स का अटैक हो गया, तो इस केसेस के अंदर ये ऐसे भी जो आपके हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं आपका। और नेक्स्ट हम बात करें तो फंडिंग पैटर्न। फंडिंग पैटर्न जो मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन रीजन के लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और 10% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेट देगी। और अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो वहां पर 50% कौन देने वाला है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50% कौन देने वाला है प्रीमियम का, जो है स्टेट गवर्नमेंट। प्री डिफाइंड प्रीमियम शेयर ऑफ फार्मर इज 1.5 to 5%। तो आपको पता होगा प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी, अगर हम बात करें यहां पर रबी क्रॉप के लिए तो कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो 1.5%। तो जो भी वहां पर आपका टोटल एक अमाउंट बनता है ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक एरिया वाइज एक असेसमेंट तैयार किया जाता है और पहले से स्केल ऑफ फाइनेंस निकाला जाता है, और जो आपका स्केल ऑफ फाइनेंस उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकलता है उसके बिहाफ पर टोटल अमाउंट जो एक फील्ड से हमारी स्केल ऑफ फाइनेंस निकल कर आती है उसका 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ता है रबी के अंदर, और खरीफ के अंदर पे करना पड़ता है जी आपका 2%। और वहीं अगर हम कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, आपका 5% जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कितना, 5%। तो 2% है यहां पर किसके लिए, खरीफ के लिए, और रबी के लिए है 1.5%। अब हम बात करें तो डिजिटल एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखो यहां पर क्या है, एक तो डिजिटल और एक आपका रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। अब यूज किया जाएगा ये कह सकते हो किसके लिए, ताकि आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, आपका जो इतना लॉस हुआ है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सके, और प्लस में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके, ताकि भाई वहां से अगर आपकी सैटेलाइट इमेज मिलेंगे तो उससे इजीली आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने ही एरिया के अंदर क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर लॉस जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि इसके अंदर टोटल आपके 4 करोड़, यानी कि अभी तक आपके जो है कितने करोड़ फार्मर, 4 करोड़ फार्मर्स को इसके अंदर इंश्योरेंस किया जा चुका है, जिसमें से 55% फार्मर कौन थे, नॉन लोनी थे। आपको पता होगा केसीसी के अंडर में जो किसान लोन लेते हैं वो उनका आपका पहले क्या होता था, जो लोन किया इंश्योरेंस किया जाता था वो कंपलसरी था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको कंपलसरी नहीं करेंगे, अगर आप लोग वॉलंटियरली इसका जो है इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर नॉन लोनी फार्मर, यानी कि जिनके फार्म के ऊपर लोन भी नहीं था, उन्होंने भी क्या किया, इस इंश्योरेंस का फायदा उठाया, और लगभग 55% इसके अंदर जो 4 करोड़ में से अगर हम बात करते हैं तो यानी कि लगभग आपका 2.25 करोड़ फार्मर जो है वो नॉन लोनी फार्मर थे। और यहां पर 6 करोड़ हेक्टेयर लैंड एरिया जो है वो 2023-24 में कवर किया गया। टोटल कितना, 6 करोड़ हेक्टेयर लैंड 2023-24 में ये जो है कवर किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो कवर्ड 39% ऑफ द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इन इंप्लीमेंटिंग स्टेट्स इन द 23-24। जो इंप्लीमेंटिंग स्टेट है, यानी कि जो आपके नॉन इंप्लीमेंटिंग स्टेट है जिनके अंदर अभी तक अडॉप्शन नहीं किया गया, उनको छोड़कर बाकी जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है स्टेट्स का टोटल मिलाकर उसका लगभग 39% जो है इंश्योरेंस के अंडर में कवर किया गया।
premium rate reduced from 16 to 11% saving of the more than 10,500 करोड़। मतलब प्रीमियम रेट जो है वो काफी हद तक यहाँ पर 16 to 11% जो है ओवरऑल जो आपका देखा जाए तो उसमें रिडक्शन हुआ है। और आपका 88% इंश्योरेंस फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल, यानी कि जो आपके छोटे और मंझले किसान हैं उनका इंश्योरेंस हुआ है इसके अंदर 88% में, और 57% इसमें इंश्योरेंस फार्मर है। और वो कौन कौन से हैं, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का डेटा भी अभी तक जो है गवर्नमेंट ने दिया है कि कौन कौन से फार्मर जो है इसके अंदर जो है एनरोल्ड थे। नेक्स्ट है कि सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रेडरल सिस्टम टोल फ्री नंबर 14447, यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई लॉस होता है, किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम आती है, और इन केसेस के अंदर आपका ये टोल फ्री नंबर भी दिया गया है अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग को जानकारी लेनी है या फिर वहां पर आपको जो है आपकी सूचना देनी है उसके रिगार्डिंग। फिर है 90% ऑफ इंश्योरेंस एरिया इज वैलिडेटेड थ्रू द डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। अब यहां पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड आपको पता है अभी रिसेंटली जो है एक नया आपका जो है पिछले साल इसको स्टार्ट किया गया था, तो उसके अंडर में 90% जो इंश्योरेंस एरिया है वो उसके द्वारा वैलिडेट किया जा चुका है। और वहीं अगर हम नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल की बात करें तो ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ऑफ द ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहां पर एक पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड मैनेज किया जा सकता है और कोई भी फार्मर उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपना रिकॉर्ड जो है वो देख सकता है, उसको फाइंड आउट कर सकता है कब इसका जो है क्लेम सेटलमेंट होगा, कितने दिनों में क्लेम सेटलमेंट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इस पोर्टल के ऊपर जो है फार्मर अपने आप को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है पेड RS 1.70 लाख करोड़ क्लेम इन द लास्ट 8 ईयर, यानी कि लगभग आपका 1.7 लाख करोड़ क्लेम जो है वो पिछले 8 साल के अंदर दिए जा चुके हैं। यानी कि जो है यहां पर एक बड़ा जो है अमाउंट यहां पर दिखाया जा रहा है कि भाई इतना जो सेटलमेंट है वो किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई भी आगे बताऊंगा, उसको आप देखिए। यहां पर सबसे पहले यहां पर ये जो डेटा है अभी तक मैंने बताया कि जो सेटलमेंट हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मर जो इंश्योरेंस करवाता है तो प्रीमियम तो इंक्रीज हुआ है, जो टोटल प्रीमियम फार्मर के द्वारा और जो नंबर ऑफ फार्मर हैं वो तो इस स्कीम में इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो सेटलमेंट है क्लेम का वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। नंबर ऑफ सेटलमेंट, अमाउंट ऑफ सेटलमेंट आपकी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और वहीं अगर वेदर की एबनॉर्मलिटीज देखें तो वो काफी हद तक इंक्रीज भी हुई है। यानी कि एक बड़ा यहां पर जो है वो आपकी कंपनीज के द्वारा, कंपनी एक बड़ा अमाउंट जो है यहां पर क्या करती है, क्योंकि इसके अंदर काफी हद तक कंपनी जो है वो अपना, या फिर ये कह सकते हो कि ब्रॉड स्केल के ऊपर जो लॉसेस हैं उनको एस्टिमेट नहीं किया जाता, और अभी तक केवल और केवल क्या हो रहा था कि लार्ज स्केल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर क्या होता था, असेसमेंट किया जाता था। जैसे आप लोग देख सकते हो, और ये डेटा मेरा नहीं है, अभी आप लोग अगर इसकी बात करें तो आप लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के ऊपर जाकर देख सकते हो कि पिछले 16-17 से लेके 2022-23 के अंदर कितना प्रीमियम जो है वो कलेक्ट किया गया और कितना क्लेम वहां पर जो है पे किया गया। तो देख सकते हो प्रीमियम तो इतना कलेक्ट किया जा रहा है और आपका क्लेम जो है वो इतना पे किया जा रहा है। यानी कि अभी भी आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि यहां पर हर जो आपका डेटा है उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रीमियम तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कलेक्ट किया गया था, लेकिन जो क्लेम पे किया गया था वो काफी हद तक कम था। तो ये एक बड़ा यहां पर जो है एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि वाकई में क्या फार्मर को बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप लोग यहां भी देख सकते हो 2019-20 के डेटा की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपका रेशियो ऑफ ग्रोस प्रीमियम टू क्लेम जो है कितना हुआ है, यहां पर 84% है, और वहीं आपका जो है 66% हो चुका है 2020-21 के अंदर, और 60% था 21-22 के अंदर, और लगभग 21-22 की बात करें तो यहां पर ये आपका जो है 20-21 के रिस्पेक्ट में, 21-22 और 22 के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 21% हो चुका है। तो अपने आप में यहां पर काफी डिक्रीमेंट जो है वो देखने को मिला है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर। तो देखो, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन हमें फैक्ट देखने पड़ेंगे। अच्छा, कई बार जो है लोग बोलते हैं कि सर आप तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इतनी अच्छी स्कीम है। बिल्कुल, अगर एक बात बताइए, जिस स्कीम को जिस पर्पस के लिए लाया गया था, जो बेनिफिट यहां पर फार्मर को मिलना चाहिए था, अगर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन कौन उठाएगा? और अगर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो आपका वही बात है कि बेनिफिट किसको मिल रहा है? प्राइवेट कंपनीज को मिल रहा है। भाई प्राइवेट कंपनीज का ही तो फायदा हो रहा है ना, बेनिफिट उनका ही तो हो रहा है ना। अब यहां पर फार्मर का लॉस ज्यादा हो रहा है,
फार्मर जो है वो लगातार सुसाइड कर रहा है, फार्मर को क्लेम मिल नहीं रहा है, तो उस केस में इसका बेनिफिट तो नहीं मिला ना। स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इस स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर को एक्चुअली बेनिफिट मिलने से यहां पर रुक रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस करप्शन को, और बीच में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, जो एक गैप है गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नमेंट के डेटाज, और वहां पर अगर हम बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट को खुद को ये चीज देखनी चाहिए ना भाई कि आपके डेटा ये शो कर रहे हैं तो क्यों शो कर रहे हैं, क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इनके बारे में गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मेंशन किया है। अब गवर्नमेंट ने सारा डेटा और सारा रिकॉर्ड मेंशन कर दिया लेकिन इसके बारे में कब मेंशन किया जाएगा। अच्छा, मैं अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था कि भाई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की जा रही है, तो मैंने अभी आपको बताया यहां पर टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाएगी वो आपकी है एक तो यस-टेक, एक आपकी विंड्स और एक आपकी एड। तो यस-टेक जो है वो एक मैनुअल मतलब ये कह सकते हो कि जो आपका एक्यूरेट जो डेटा यहां पर रिकॉर्ड एस्टिमेशन है उसके लिए इसको लाया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो विंड्स एक वो पोर्टल है जो हाइपर लोकल वेदर डेटा को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और एड जो है वो आपका क्या करेगा, एंड्रॉइड इनेबल डोर टू डोर एनरोलमेंट, मतलब आपका डोर टू डोर एनरोलमेंट करने के लिए आपका यहां पर क्या कह सकते हो एक एंड्रॉइड आपका जो है बेस्ड सिस्टम है। अब यहां पर यस-टेक की बात करें तो ये क्या है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग द टेक्नोलॉजी। क्या है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यहां पर लगभग आपके 9 मेजर स्टेट जो है उनके अंदर अभी तक इसको एज ए आपका ये कह सकते हो इंप्लीमेंट किया गया है, अभी तक सभी स्टेट्स में नहीं किया गया। और इवन दो इसके अंदर क्या है आपका इनिशियल से लेके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता था तो वो सारे के सारे यहां पर क्या है मतलब उसके अंदर ये कह सकते हो कि सभी डेटा को अभी तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसके अंदर क्या है, जैसे आपका क्लेम कैलकुलेशन करना है या फिर सेटलमेंट देना है, वो सारा का सारा यहां पर इस स्कीम के थ्रू किया गया था 2023-24 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। और वहीं अगर हम विंड्स की बात करें तो ये वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को ब्लॉक लेवल पर और ऑटोमेटिक रेंज जो आपके यहां पर गेजेस हैं उनको पंचायत लेवल पर लगाया जाएगा ताकि आपके लोकल जो लेवल पर जो डेटा है वेदर का उसको रिकॉर्ड किया जा सके और वहां पर वाकई में क्या लॉस हुआ था उसको एसेस किया जा सके। इसके लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है या इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है। यह भी अभी तक आपका ये कह सकते हो कि पायलट बेसिस पर इसको लाया गया है। तो दोनों ही टेक्नोलॉजी को अभी तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया सारे स्टेट्स के अंदर, लेकिन जहां पर भी इंप्लीमेंट किया गया है वहां पर इसका जो है डेटा अभी तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर लगभग 1 या 2 साल के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितना इसका बेनिफिट हुआ। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो स्कीम के अंदर काफी चीजें हैं जो इंप्रूव करने वाली हैं और अभी तक ये स्कीम में ये नहीं कहूंगा कि गलत है, बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन अगर इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो वाकई में ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आप लोग खुद सोच के देखिए कि पिछले अगर हम सालों की बात करें तो ह्यूमन का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका प्रीमियम सेटलमेंट हुआ था पिछले कुछ सालों के अंदर वो काफी हद तक कम हुआ था। तो ये एक बड़ी यहां पर हमारे इंडिया के अंदर जो है करप्शन का जो सिस्टम है या जो गैप है एक प्रकार से वो बहुत कहीं ना कहीं बड़ा देखने को मिलता है। एक मीडियम साइज, क्योंकि देखो ज्यादातर फार्मर अभी तक क्या रिकॉर्ड था कि मीडियम साइज के फार्मर है या फिर स्मॉल फार्मर है तो वो अपनी आवाज बहुत ब्रॉड स्केल पर नहीं उठा सकते और फार्मर्स के बीच में सबसे बड़ी समस्या यह है यूनिटी। और अभी भी आपको पता होगा फार्मर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फार्मर उन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। वही एक बड़ा यहां पर इशू सामने आता है कि एमएसपी, और उसी एमएसपी का हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था और उसी को नाम पर लेकर वोट भी मांगे थे। लेकिन आज वही चीज उनसे मांगी जा रही है, वो भी 10 साल हो चुके हैं, उनको तो पहले ही साल में देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी फार्मर उसको नहीं ले पाए हैं, उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और अभी गवर्नमेंट उनके ऊपर लाठियां भी बरसा रही है, उन्हीं को गलत भी ठहरा रही है। तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा यहां पर जो है एक गैप जो है मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियन जो है इतना बड़ा गैप क्यों रखते हैं और कारण क्या है, क्यों फार्मर को बार बार बेट्रे किया जाता है। दे आर नॉट एनी कल्प्रिट और इस देश का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हर कोई अपना खुद का एक प्राइस सेटलमेंट प्राइस जो है लगा सकता है अपने प्रोडक्ट को लेकर। अब लेकिन फार्मर अपने खुद के प्रोडक्ट का कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट भी डिसाइड करे तो एटलीस्ट कोई मिनिमम प्राइस उनको मिलना चाहिए ताकि कोई भी आपका प्राइवेट प्लेयर या फिर गवर्नमेंट प्लेयर उसका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर इसके एमएसपी में अगर गवर्नमेंट ही सारा एमएसपी के थ्रू परचेज करेगी तो काफी बड़ा बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाएगा। गवर्नमेंट क्यों परचेज करेगी? गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल दे कि भाई इसके अंदर हम लोग परचेज जो है आपका चाहे प्राइवेट ट्रेडर भी परचेज करेगा तो भी इससे बिलो नहीं कर सकता। तो एक बड़ी यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क लगता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रेडर के लिए भी तो करे ना, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन दैट गवर्नमेंट विल परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्यूरियस दैट कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेकिन अभी भी फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट पर हैं, धरने पर हैं और मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट लेट इट सी। और आप लोग भी अभी नए साल
को एंजॉय कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास क्या हो रहा है उनको आंखें खुली रखकर देखिए कि क्या होता है। आप फैक्ट्स और फिगर्स पर नजर मारें, ऐसे ही बिना बातें, मतलब ये नहीं कि किसी पर भी हम लोग ब्लेम कर देंगे कि भाई ये गलत है वो सही है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम बहुत बढ़िया है, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी आप सब लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेहनत करिए, सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।